सभी लोगों को जय माता दी। कार्तिक मास के जाने के तुरंत बाद शुरू होता है मार्गशीर्ष का महीना। इस मार्गशीर्ष के महीने का क्या महत्व है, इस दिन क्या काम करना चाहिए, आइए आज हम वो जानेंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो मार्गशीर्ष माह है इसका विशेष महत्व होता है कार्तिक मास की तरह ही। तो इस दिन की विशेषताएं और इस दिन की पूजा विधि, इस समय किन की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो कार्तिक मास का महीना है वो समाप्त होने के तुरंत बाद यानी अगले दिन से मार्गशीर्ष माह का महीना शुरू होता है। इसको हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन मास भी कहा जाता है। यूं तो हर माह की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मार्गशीर्ष हूँ मैं। इस महीने की विशेषता क्या है, आइए वो देखते हैं। सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष माह की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। इसी माह में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। मार्गशीर्ष माह की द्वादशी को उपवास प्रारंभ कर प्रत्येक मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। यानी एक साल तक प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक यानी जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसे पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण होने लगता है तथा उस लोक में पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से संचित किया गया था। इस दिन माता बहनें पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में इन 3 पाठ की बहुत ही ज्यादा महिमा है। ये 3 पाठ कौन कौन से हैं? विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में कम से कम 1 या 2 बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस माह में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि अगर आपके घर में भगवत गीता रखी हुई है तो पढ़ना तो दूर, आप अगर उसके दर्शन भी कर लेते हैं और उसको प्रणाम कर देते हैं तो पूरे वर्ष का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस माह में अपने गुरु और इष्ट को दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन में अवरोध समाप्त हो जाते हैं। इस माह में शंख में तीर्थों का जल भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए उसको घुमाइए। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छिड़किए। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और कलेश दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं अगहन मास में क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचकर रहना चाहिए। इस महीने में नदी में स्नान और शंख की पूजा विशेष बताई गई है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का महीना श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इसके साथ ही भगवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस महीने कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से काम हैं जिनको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार शंख की पूजा का इस महीने बहुत ही महत्व होता है। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही शंख की भी पूजा की जाती है। इस मास में साधारण शंख की पूजा भी पंचजन्य शंख की पूजा के समान फल देती है। साथ ही शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करता है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के समय शंख भी प्रकट हुआ था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवी महालक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं और शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना गया है। इन्हीं कारणों से शंख की पूजा भक्तों को अनंत सुख देने वाली मानी गई है। तो इस महीने शंख और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान होता है।